आज के मिनी व्लॉग में देखना इस नई साइट पर हमने क्या काम किया, इस घर में इस किचन में आग कैसे लग गई। चलो दोस्तों करते हैं आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत। सुबह तैयार होकर दुकान में धूपबत्ती करने के बाद होती है हमारे दिन की शुरुआत। सबसे पहले आज हमने एक इन्वर्टर के लिए बॉक्स बनाना है। कल कुछ छट्टों पर सनमाइका चिपकाई थी तो अब उनकी टेप उतार रहा हूँ। इस बॉक्स को बनाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। पता नहीं क्या कारण हुआ, इस खंबे में से एक तार टूट गया। चलो वो इस खंबे के पास चलकर दिखाता हूँ कौन सा तार टूटा है। देखो इस ट्रांसफार्मर में जो 4 तार दिख रहे हैं उनमें से एक तार टूट के नीचे गिर गया। इस वजह से आसपास की सभी दुकानों में लाइट नहीं है। सुबह सुबह पापा बना रहे हैं चारपाई। यहाँ दुकान पर तो लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि एक नई साइट स्टार्ट कर दी जाए। घर के ओनर ने जिस दुकान से प्लाई खरीदने के लिए बोला था वहाँ से प्लाई लोड करवाता हूँ रिक्शा में। घर आकर जो जो टूल चाहिए मेरे को वो डाल लेता हूँ एक बैग में। बैग को अपनी स्कूटी पर रख के चल पड़ते हैं घर से। घर से अपनी नई साइट ज्यादा दूर नहीं थी तो इस वजह से पहुंच जाते हैं जल्दी ही अपनी इस नई साइट पर। रिक्शा वाला लगभग 10 से 15 प्लाई लेके आ चुका था अपनी साइट पर। इस घर में कुछ साल पहले लकड़ी का और फर्नीचर का काम हमने ही किया है। चलो अंदर चलकर दिखाता हूँ हमने यहाँ पर क्या काम करना है आज। ओनर ऊपर वाले पोर्शन में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट रखने की जगह बना रहे हैं। इस पूरे रूम में हमें बॉक्स ही बॉक्स बनाने हैं। अभी तो खाली रूम देखो इस तरीके का दिख रहा है। चलो अब करते हैं अपने काम की शुरुआत। सभी प्लाइयां ऊपर ला चुके हैं। ये वाली आखिरी प्लाई है। रिक्शा वाला भाई इस प्लाई को लेके जा रहा है ऊपर। प्लाइयों के साथ जो हमने सामान मंगवाया था मैं उनकी थैली ले लेता हूँ। रिक्शा के एक चक्कर में जितनी प्लाइयां आ सकती थी उतनी प्लाइयां ले आया एक बार में। एक चक्कर में देखो इतनी प्लाइयां लेके आया है। कटर में नया ब्लेड डालने के बाद लग जाते हैं इन प्लाइयों को काटने के लिए। सभी बॉक्स की गहराई हमने 2 फुट रखनी है, इस वजह से सभी बोर्डों को बीच से काटना पड़ेगा। हम प्लाइयों को काट रहे थे, रिक्शा वाला दूसरा चक्कर लेके आ जाता है। फटाफट से सभी प्लाइयां उतरवा देते हैं। रिक्शा वाले के जाने के बाद दोबारा से लग जाते हैं इन बोर्डों की कटिंग करने के लिए। जितनी भी प्लाइयां थी सभी प्लाइयों को बीच में से काट काट कर 1 की 2 कर देते हैं। हमें हर प्लाई को 2 बार काटना पड़ा क्योंकि प्लाई की चौड़ाई बराबर नहीं होती। किसी प्लाई में से मोटी फट्टी बची है और किसी प्लाई में से पतली फट्टी बची है। हर फट्टा बराबर हो इस वजह से हमें 24 इंच से हल्का सा कम किया है। सभी बॉक्स हमें बराबर बराबर बनाने हैं तो लग जाते हैं निशान लगाने के लिए। जिन फट्टों में कट लगाना है उन फट्टों को यहाँ पर रख रहा हूँ। जिन फट्टों में सुराख लगाना है उन्हें अलग करूंगा। जितने भी फट्टे बीच में लगने वाले हैं उन सभी में कट लगेगा। जो चारों तरफ बोर्ड लगेंगे उन सभी में सुराख लगेगा। ड्रिल मशीन से लग जाता हूँ सुराख लगाने के लिए। हर फट्टे में हमें 5-5 पेच लगाने हैं। जिन फट्टों में सुराख लगा है वो यहाँ पर रख रहा हूँ। सुराख लगाने के बाद जिन फट्टों में कट लगाना है उनका निशान लगा रहा हूँ। अब 3-4 फट्टियां हर बोर्ड के नीचे रखने के बाद लग जाते हैं कट लगाने के लिए। कट लगाने का ये फायदा होगा कि हमें बीच में कील नहीं लगानी पड़ेगी। इससे बॉक्स मजबूत भी बनेगा और सुंदर भी बनेगा। अब हमें हर फट्टे में देखो इस तरीके से कट लगाना है। शाम हो जाते हैं, इतने फट्टों में कट लगाने का काम कंप्लीट कर दिया। बाकी का काम कल करेंगे। अब चलो चलते ही यहाँ से। जिन फट्टों में सुराख लगाया था वो उन फट्टों को यहाँ पर अलग से रख रखा है। सभी टूल्स एक जगह पर रखने के बाद अपनी स्कूटी पर पहुंच जाते हैं घर आके देखता हूँ तो पापा चारपाई बना रहे थे। चलो अब करते हैं अगले दिन की शुरुआत। कल जो इन्वर्टर का बॉक्स लाइट ना होने की वजह से रह गया, इस वजह से आज हमें वो कंप्लीट करना है। इन सभी फट्टों को बाहर निकाल कर रख लेता हूँ। पापा सुबह सुबह चलो दिखाता हूँ क्या बना रहे हैं। इस गाड़ी में देखो 2 टायर डालने हैं। पीछे वाले दोनों टायर टूट गए हैं तो वो नए बना रहे हैं पापा। एक लकड़ी को गोल काट कर उसमें सुराख लगा रहे हैं। जब तक राहुल आता है मैं इन्वर्टर के फट्टों पर जो सलमाइका बड़ी है उन पर ग्राइंडर लगा देता हूँ। सलमाइका बराबर करने के लिए ग्राइंडर लगाता हूँ। राहुल आ जाता है तब तक। शाम को बनाएंगे ये इन्वर्टर वाला बॉक्स। अब चलो चलते ही यहाँ से। कल जो हम बॉक्स बना रहे थे उसी साइट पे जा रहे हैं। साइट ज्यादा दूर नहीं है तो जल्दी ही पहुंच जाते हैं अपनी साइट पर। स्कूटी को बाहर खड़ी करके पहुंच जाते हैं ऊपर। बोर्ड में एक अलग सा केमिकल होता है, इस वजह से फटाफट से खोल देता हूँ दरवाजे। इस बोर्ड के केमिकल से आंखों में जलन होती है। इन फट्टों में कट लगाना बाकी है, इनमें लगा दिया था कल। इन बोर्डों में कट लगाते वक्त मैं लाइव आया हुआ था, इस वजह से इन बोर्डों में कट लगाने की वीडियो नहीं बना पाया। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो हमने कट लगाया था वो देखो बीच वाली फट्टी इस तरीके से निकाल दी। चलो अब इन फट्टियों का ये वाला काम भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से। देखो सभी बोर्डों में से इतनी छोटी छोटी फट्टियां निकल गई। इन सभी बोर्डों को आपस में जोड़ना है तो ये सभी फट्टियां बाहर निकालनी पड़ेंगी। अब देखो दोस्तों किस तरीके से हमने ये बॉक्स तैयार किया।
सभी फट्टे आपस में जोड़ने के बाद देखो इस तरीके के नीचे की साइड पाए लगेंगे। हमारे पास अभी 2 इंच के लंबे पेंच है, वो तो साइड में निकलेंगे प्लाई के। बीच वाले प्लास्टिक के पायों में तो लंबे पेंच लग जाएंगे, जो किनारों पर आने वाले हैं उनके लिए छोटे पेंच लेके आने पड़ेंगे। अपनी स्कूटी की चाबी लेता हूँ और यहाँ से चल पड़ता हूँ पेंच लाने के लिए। पेंच लिए ही थे तभी फोन आ जाता है कस्टमर का कि 5 मिनट के लिए हमारे घर पर आ जाओ। पेंचों के डब्बे साथ में ही लेके जा रहा हूँ। अब जहाँ से फोन आया था पहुँच जाता हूँ उस घर में। अंदर आके देखता हूँ तो ओनर मेरे को बता रहे हैं कि इस किचन में आग लग गई थी हमारे घर पर। चलो मैं अंदर चलकर दिखाता हूँ किचन का हाल। ये आग कैसे लगी ये तो मेरे को पता नहीं। गैस वाली कंपनी से क्लेम लेने के लिए मेरे को ओनर ने बुलाया है। इस किचन में कितना नुकसान हुआ है वो सारा एस्टिमेट बता देता हूँ। वो तो शुक्र है समय रहते ही फायर ब्रिगेड आ गई, नहीं तो नुकसान और भी ज्यादा बढ़ सकता था। इस किचन में जो चिमनी लगी हुई थी, गैस चूल्हा था और पंखे का हाल देखो किस तरीके का हो रखा है। सारा एस्टिमेट बताने के बाद चल पड़ता हूँ यहाँ से। पेंच लेकर पहुँच जाता हूँ अपनी साइड पर। बीच में जितने गुटके लगाने थे वो तो लगा दिए, साइड में अब लगाएंगे। जितने भी बॉक्स बनने वाले हैं इन बॉक्सों के बैक साइड में प्लाई नहीं लगने वाली। अंदर ले जाने से पहले इस बॉक्स को खड़ा करते हैं सीधा। पैर फिसल रहे थे तो इस वजह से चप्पल निकाल देता हूँ। इन बॉक्सों में छोटा छोटा सामान रखा जाना है, नीचे ना गिरे इस वजह से आगे फट्टी लगानी है। 2 प्लाइयों को आपस में जोड़कर देखो इस तरीके से काट रहा हूँ। ओनर इस फट्टी को देखो इस तरीके से लगवा रहा है। पेंच लगाकर सभी फट्टियां लगा देते हैं। देखो इतने बॉक्स फट्टी लगाकर कंप्लीट कर दिए, बाकी का काम कल करेंगे। अब हमें एक इन्वर्टर का बॉक्स बनाना है, इसलिए हम अपने सभी टूल्स डाल लेते हैं एक बैग में। फटाफट से दुकान पर आकर लग जाते हैं इन्वर्टर का बॉक्स बनाने के लिए। इन फट्टों को तो साइज में पहले ही काट रखा था, अब तो बस जोड़ना है। फेविकोल और पेंच लगा के इन फट्टों को आपस में जोड़ देते हैं। जाली लगाकर गोला लगाते हैं ऊपर। नीचे की साइड 4 टायर लगा देते हैं। हो जाता है हमारा इन्वर्टर का बॉक्स तैयार। दुकान में धूप बत्ती करने के बाद करते हैं अगले दिन की शुरुआत। इन्वर्टर का बॉक्स बनाने के लिए हम अपने सभी टूल्स ले आए थे अपनी दुकान पर। अब वापस से साइड पर जाना है तो सभी टूल्स इकट्ठा कर रहा हूँ। पापा सुबह सुबह रेती छानने वाला झरना बना रहे हैं। मेरे से एक जाली का बंडल मंगवाते हैं तो वो लाके दे देता हूँ। राहुल के आने के बाद हम अपने सभी टूल्स डाल लेते हैं एक बैग में। सभी टूल्स लेके अपनी स्कूटी पर पहुंच जाते हैं अपनी साइड पर। ये जो जगह बची हुई यहाँ पर भी बनानी है हमें बॉक्स। अपने कटर की तार लगाने के बाद लग जाते हैं इन फट्टों को काटने के लिए। जितने फट्टे कटने वाले थे सभी फट्टे हमने साइज में काट दिए। सभी फट्टे आपस में जोड़ने के बाद एक बॉक्स तो 6x6 का बना देते हैं। एक बॉक्स छोटा बनने वाला है तो वो बना रहे हैं। अब शाम तक जितने भी बॉक्स बनाने थे सभी बॉक्स बनाकर तैयार कर देते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स बनाने का काम ही था तो ये कंप्लीट कर देते हैं। यहीं पर करते हैं आज के हमारे मिनी व्लॉग का एंड।